Hey guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called probability. यहाँ पर ना एक प्रॉपर्टी दे रखी है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ध्यान से देखना, ये प्यारी थ्योरम है, आएगी नहीं। अगर आप ये नहीं भी करते कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं कोई मार्क्स नहीं कट रहे। फॉर एग्जाम्पल हमने सीखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर साथ हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, अगर क्लास साथ है तो। मैंने कुछ नहीं करा, जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स वन आफ्टर अनदर ए एंड बी is given by probability of B into probability of A when B has already occurred. When B has already occurred. इसी चीज को दोबारा लिखता हूं। probability of B by A क्या होगा? तो बच्चा बोलेगा probability of A intersection B upon probability of A। तो दोबारा देखें तो probability of A intersection B बराबर क्या हो जाएगा? probability of A into probability of B by A means probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of B by A, अगर क्लास साथ है तो। मीन्स कहने का मतलब क्या है, ये वो उस इवेंट में होगा जिसमें एक साथ दो कलेक्टिव इवेंट्स की बात आएगी, दो कलेक्टिव इवेंट्स की बात आएगी जिसमें पहले इवेंट के बाद दूसरे इवेंट पे फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8। तो इस एग्जाम्पल नंबर 8 को एक बार आराम से पहले पढ़ लो। वो कहना क्या चाह रहा है? एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 white balls. Two balls are drawn at random from the urn, one after another without replacement. ये with replacement, without replacement, ये पॉइंट्स बहुत ध्यान से देखने वाले हैं। विद रिप्लेसमेंट में तो ये होगा कि टोटल 15 बॉलें हैं, एक बॉल निकाली वापस डाल दी, फिर निकाली फिर वापस डाल दी। वो नहीं कर रहे हम यहाँ पर, ये सिंपल तरीका होगा इसको देखने का। वन आफ्टर, बट यहाँ पे दो बॉल्स निकाल रहे हैं। पहली बॉल 15 में से आ रही है, दूसरी बॉल 14 में से आ रही है। तो पहली बॉल जो निकलेगी वो डिसाइड करेगी कि दूसरी बॉल की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है या कम हो गई है। वो कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ बॉल ड्रॉन्स आर ब्लैक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि बोथ आर ब्लैक? सिंपल तरीके से बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ब्लैक। सीधी सी बात हो जाएगी, पहली ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी होगी 10/15। अब क्योंकि पहली ब्लैक आ गई है तो ऊपर ब्लैक कितनी बचेंगी? 9, और टोटल बॉल बचेंगी 14। 10/15 इंटू 9/14, दिस इज योर फाइनल आंसर। आप इसको कैंसिल कर लो, 3 3 जा 3 5 जा 2 7 जा 2 5 जा 5 से 5 गया, योर आंसर इज 3/7। दो बॉल्स निकल रही हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक। उन्होंने कैसे करा है, उन्होंने क्या बोला है, अब उनकी लैंग्वेज में आप इसको ऐसे कराओ, एब्सोल्युटली सही है, कहीं मार्क्स नहीं कट रहे। वो कह रहे हैं ई एंड एफ बी द टू इवेंट्स। बुक है इसलिए मैं थोड़ा करा रहा हूं, क्लास में कभी नहीं करा रहा। ई इज द फर्स्ट बॉल टू बी ब्लैक एंड एफ इज द सेकेंड बॉल टू बी ब्लैक। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, इसमें हमें निकालना है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ क्यों? क्योंकि पहली भी ब्लैक और दूसरी भी ब्लैक, तो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पहली ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पहली ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी है 10/15, और क्योंकि पहली ब्लैक आ गई है तो ऊपर अब ब्लैक कितनी बचेंगी? 9 अपॉन टोटल कितनी बचेंगी? 14। उन्होंने कान ऐसे पकड़ लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कान ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, इट इज दी सेम थिंग। तो इस क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब पहला कार्ड निकलेगा 52 में से, दूसरा 51 में से और तीसरा 50 में से। तो इस तरीके से
What is the probability that the first two cards are king and the third card is an ace? सिंपल भाषा में आप ऐसे लिख देना, probability of first card king, probability of second card king, probability of third card to be an ace. अब पहला किंग होने की probability है 4/52, चार किंग होते हैं. दूसरा किंग हो जाएगा 3/51. 51 क्यों और 3 क्यों? क्योंकि पहला किंग निकल चुका है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं. और लास्ट वाला एस, एस 4 होते हैं अपॉन 50. क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर करा के आप इसका आंसर निकाल सकते हो. अब बुक वालों ने क्या बोला है? बुक वाले कह रहे हैं आपने निकालने को बोला लेट के, उन्होंने बोला लेट के बी द इवेंट दैट card drawn is a king and A be the event that the card drawn is an ace. तो आपको जो probability चाहिए वो के ए की चाहिए. पहला किंग तो सीधा किंग, दूसरा किंग जब पहले वाला किंग आ चुका हो, और लास्ट वाली होगी जब पहले वाला किंग आ चुका हो, दूसरे वाला किंग आ चुका हो, किंग और लास्ट में एस, और पहला और दूसरा किंग आ चुका हो. अब पहला किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, फिर दोबारा किंग आने की प्रोबेबिलिटी 3/51, उसके बाद एस आने की प्रोबेबिलिटी 4/50. मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए. आपको ऊपर वाला मेथड ठीक लग रहा है, ऊपर वाला मेथड कर लो. आपको नीचे वाला मेथड ठीक लग रहा है, नीचे वाला मेथड कर लो. इस एक्सरसाइज में एक इवेंट हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, एक साथ दो इवेंट होंगे और विदाउट रिप्लेसमेंट होंगे. ये दो से ज्यादा तीन भी इवेंट हो सकते हैं, बट इन सब इवेंट्स को बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स. डिपेंडेंट इवेंट्स क्यों? क्योंकि पहले किंग की 4/52 है, बाद में किंग की प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई क्योंकि पहला कार्ड किंग था. मतलब अगर दो इवेंट हो ए और बी, ए के होने से बी की प्रोबेबिलिटी अगर चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट इवेंट. बच्चा कहेगा मुझे नहीं समझ आया. मैंने कहा मैं समझाता हूं. हमने पर्चियां डाली 1 2 3 4 5 6, और बबलू ने कहा कि मेरी हो गई 2 4 6. टिंकू ने कहा मेरी हो गई 1 3 5. ध्यान से. अब क्या होगा? सबसे पहली पर्ची जो निकली वो निकली नंबर 2 की. बबलू जीत गया +1. अब 2 निकल तो गई. जब 2 नहीं निकली थी, 2 निकलने से पहले बबलू के जीतने की प्रोबेबिलिटी थी 3/6. 3/6 को अगर परसेंटेज में करोगे 100 से मल्टीप्लाई, तो 50% थी बबलू के जीतने की प्रोबेबिलिटी. अब क्या हुआ? क्योंकि बबलू पहली गेम जीत गया है, अब बबलू के फेवर में दो बंदे हैं. अब बबलू के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 2/5. अगर 7 हो तो 2/5 को अगर 100 से करेंगे तो 5 के टेबल में 20 था, तो ये हो जाएगी 40%. अब समझो, क्योंकि पहला पर्ची निकल चुकी है और बबलू वो पर्ची ले चुका है, तो बबलू की प्रोबेबिलिटी कम हो गई. इस प्रकार के इवेंट को बोलेंगे डिपेंडेंट इवेंट. क्यों? क्योंकि पहला कार्ड बबलू के फेवर में आ गया. यहीं पर अगर वो डाइस फेंक रहे होते 1 2 3 4 5 और 6, बबलू के 2 4 6 होते, टिंकू के 1 3 5 होते, तो बबलू के 2 4 6 आने की प्रोबेबिलिटी पहली बार क्या होती? 3/6, दैट इज 1/2. दोबारा 2 4 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती? 1/2. दोबारा आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती? 1/2. अगर मैं समझा पा रहा हूं, क्योंकि डाइस में हर नंबर के आने के चांसेस सेम रहते हैं. वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर इवेंट? Why is tossing a coin is considered to be a fair event? क्योंकि no matter what, probability of head भी और probability of tail भी हमेशा सेम रहती है, भले ही कितनी बार भी आप जीतो. सपोज आपने हेड बोला और आपका हेड आ गया 1/2, दोबारा हेड बोला फिर दोबारा आ गया 1/2, फिर एक और बार हेड बोला और हेड आ गया, तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/8. इतने में बच्चा बोलेगा मतलब आपने कॉइन को उछाला 3 बार. एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी. मीन्स ये कॉइन 3 बार उछला है. अगर ऐसे भी निकालो तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स जो होगी
दैट विल बी 1/8। अब समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पहली बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दूसरी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड तीसरी बार बराबर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला भी हेड, दूसरा भी हेड और तीसरा भी हेड। इतने में एक बच्चा बोलेगा इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटरसेक्शन हेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। बच्चा कह रहा है नहीं समझ आ रहा सर। मैंने कहा आराम से समझाता हूं। टू इवेंट्स A and B are said to be independent if probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of B. Probability of A into probability of B. Suppose a pair of die is thrown 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6 2 1 2 2 ऐसे करके 6 6। हमने कहा 6 ऑन द टू टॉसेस कि पहली बार भी 6 आए और दूसरी बार भी 6 आए। पहली बार भी 6 और दूसरी बार भी 6 की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/36। अब यहां पे पहली बार 6 आए 1/6, दूसरी बार भी 6 आए 1/6, तो 1/36 is equals to 1/36. Therefore, probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of B. Therefore, these events are called independent events. ध्यान से सुन लेना, दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन। एनसीईआरटी में ना एक बहुत 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 अच्छा एग्जांपल दे रखा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। देखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट का उन्होंने एक एग्जांपल समझाया हुआ है, डेरिवेशन टाइप बताया हुआ। उन्होंने बोला E इज द इवेंट ऑफ गेटिंग स्पेड, और ये है विद रिप्लेसमेंट, मतलब हर बार कार्ड कितने में से उठाया जाएगा? 52 में से। F इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो होगी वो होगी 13/52, स्पेड होते हैं तो 1/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस P ऑफ F जो होगी 4/52, वो हो जाएगी, ये 1/4 होगी, ये 1/4 और ये 1/13। अब E इंटरसेक्शन F क्या होगी? इवेंट ऑफ गेटिंग एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ स्पेड एक ही होता है, दैट इज 1/52। अब जरा ध्यान से देख लेना, रिलैक्स होकर। पीछे मैंने बोला इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होते हैं जिसमें ए इंटरसेक्शन बी पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होता है। या तो ये रट लो, सर्वाइव कर जाओगे, बट रटने से सर्वाइव करने का कोई फायदा नहीं। बच्चे ने कहा सर आपको एक चीज दिखाता हूं, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ जो आ रहा है वो आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ क्या आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे तो 1/52 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है? 1/13। कैंसिल करोगे तो 1/4 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ बराबर आ रहा है सर 1/4, और 1/4 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ बराबर आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। 2 मिनट ध्यान दे लेना क्योंकि टॉपिक थोड़ा टफ हो रहा है। बच्चे ने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई निकालो, तो मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई बराबर हो जाएगा एफ इंटरसेक्शन ई इज 1/52 अपॉन 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई बराबर हो जाएगा 1/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई बराबर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो एफ आ रहा है 1/13। अब बच्चा देखेगा इससे पता क्या चल रहा है?
दोनों एक्सप्रेशंस को पहले मैंने हाइलाइटर लगाया, इसको भी हाइलाइटर लगाया और इसको भी हाइलाइटर लगाया। तो क्या पता चला इससे? बच्चे ने बोला सर पहले वाले इवेंट से पंगे लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ बराबर आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बच्चे ने कहा सर दूसरा भी करके देख लो, एक बार दूसरा भी करके देख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई बराबर आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, बराबर आ रहा था सर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई बोलो या ई इंटरसेक्शन एफ बोलो अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के। तो ध्यान से देखो, इवेंट्स इंडिपेंडेंट क्या होते हैं समझना। यहां पर अगर आपने स्पेड निकाला, पहला स्पेड निकाला, वापस डाल दिया, उसके बाद एस निकाला, तो एस की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस प्रकार के इवेंट्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसमें ज्यादा डिटेल में जाओगे तो फंस जाओगे। टू इवेंट्स आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट अगर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अगर तीन इवेंट्स की बात हो रही है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो वो हो जाएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी। मेरे साथ पढ़ने में शायद ये पिछले 10 मिनट थोड़े टाइट रहे होंगे, थोड़ा सा समझ आने में कमी रही होगी, बट ये टॉपिक की इन्होंने डिटेल एक्स्ट्रा करा रखी है। बट सिंपल साधारण भाषा में ये बात है कि एक इवेंट होने के बाद जो दूसरा इवेंट हो रहा है उसको पहले वाले से फर्क ना पड़े तो इंडिपेंडेंट, पहले वाले से फर्क पड़े तो डिपेंडेंट। राजा मंत्री चोर सिपाही खेल रहे हैं, 1 2 3 4, पहले बंदे ने पर्ची जल्दी खोल ली और निकाल भी ली, खोल भी ली और निकाल भी ली और उसका राजा आया, खोल भी ली और निकाल भी ली तो उसका राजा आया। तो हमारी कॉन्फिडेंस कम हो गया क्योंकि हमारे राजा आने की चांसेस बिल्कुल कम हो गए, चोर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। तो ये डिपेंडेंट इवेंट है। ये कौन सा इवेंट है? डिपेंडेंट। लूडो खेल रहे हैं, उसका 6 आ गया, हमें बुरा लगेगा, बट हमारा भी 6 आने के उतने ही चांसेस हैं जितने उसके। बस हमें अपनी बारी का इंतजार करना है और कुछ भी नहीं है। इसको सिंपल करके चलना। इसके बाद आता है एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 10। तो अब एग्जांपल नंबर 10 को देखेंगे। वो कहते हैं डाई इज थ्रोन। डाई इज थ्रोन सिंगल डाई है, तो सैंपल स्पेस में हो सके तो सैंपल स्पेस बना दो। सॉल्यूशन में 1 2 3 4 5 एंड जय माता दी 6। E is the event that number appearing is a multiple of 3, 3 or 6. F is the event that the number appearing is even, 2 4 और 6। वो कह रहे हैं टेल वेदर E एंड F आर इंडिपेंडेंट। माता रानी का नाम लेंगे। फॉर E एंड F टू बी इंडिपेंडेंट, probability of E intersection F has to be equals to probability of E into probability of F। अब अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा ठीक कर लो। इसमें probability of E बराबर हो जाएगा 2/6, probability of F बराबर हो जाएगा 3/6। अगर साथ हो तो E इंटरसेक्शन F को देखें अगर हम, तो E इंटरसेक्शन F आप देख लीजिए क्या है, 3 6 और 2 4 6 में से इंटरसेक्शन वाला पॉइंट सिर्फ 6 है। अगर क्लास ध्यान से देख रही है, दोनों का इंटरसेक्शन सिर्फ 6 आ रहा है, सो दैट इज 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/6। आंख में कुछ हो रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। इंडिपेंडेंट, ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11 था। एग्जाम्पल नंबर 11 के बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 12। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन्स में सैंपल स्पेस आ जाएगा H H H H H T H T H T H H H T T T H T T T H और T T और T। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये इनका सैंपल स्पेस है। E be the event, consider the event E, 3 heads,
HHH F एटलीस्ट टू टेल्स, एटलीस्ट टू टेल्स मतलब TTH THT HTT और TTT। G with the event at most two heads, at most two heads मतलब HHT HTH और THH, at most two heads फिर एक हेड HTT, फिर क्या THT, फिर TTH और G एक और आ जाएगा TTT। एट मोस्ट टू हेड्स का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा दो हेड, एक हेड या कोई भी हेड नहीं। तो उसके बाद वन ऑफ द पेयर, आउट ऑफ द पेयर एफ जी कौन कौन इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देख के प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगा 1/8, ए के फेवर में। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लेना, वो आएगा 4/8, दैट इज 1/2। और अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकाल लेना, वो आ जाएगा 7/8। अब आप निकालो ई और एफ के लिए। ई इंटरसेक्शन एफ अगर आप निकालने जाते हो तो ई इंटरसेक्शन एफ जो अगर आप देखते हो तो आ रहा है 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो आ रही है वो 0 आ जाएगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है 1/2, यार ये 1/16। तो हम लिख देंगे सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो नॉट इंडिपेंडेंट। ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दे के चलना। ऐसे ही एफ और जी का एक बार कर लेना और फिर ई और जी का एक बार कर लेना। आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन इंडिपेंडेंट है, कौन कौन इंडिपेंडेंट नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन हमारे लेवल को कहां से कहां ले जाता है। वो कहता है प्रूव दैट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट मतलब अपने को गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देन सो दैट प्रोबेबिलिटी हमें टू प्रूव करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट। ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है। अगर क्वेश्चन भी समझ आ जाए तो बड़ी बात होगी। ये ई, ये एफ, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूरा चक्कर, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसको बोलेंगे, अगर ध्यान से देखो तो, और इसको अलग से लो ध्यान से, और ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसको तो मैं शेड भी कर सकता हूं। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है, और जो बाहर वाली दुनिया है उसको बोलेंगे ई इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट। अब जरा ध्यान से देखना, ये वाली जो दुनिया है इसको बोलेंगे ये, अगर ढंग से देखें क्योंकि ये ई का पार्ट है, इस शेडेड को बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट, और इस वाले को बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट। अगर आप लोग साथ हो, और जो बाहर वाला पार्ट है, जो व्हाइट वाला पार्ट है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, जिसमें ई भी नहीं है और जिसमें एफ भी नहीं है। अगर मेरी क्लास बहुत ध्यान से डायग्राम को देख रही है तो मेरी क्लास बोलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मींस ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जिसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। इस पूरे ई के अंदर ये वाला पोर्शन आ गया ग्रीन वाला, जिसको मैं काटा काटा कर रहा हूं, प्लस है साथ में क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैं 1 मिनट के लिए इसको ध्यान से देखूंगा, साथ में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये ग्रे वाला पोर्शन, दोनों को प्लस कर लिया तो क्लास बोलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। बच्चा बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को हम लोग लिख सकते हैं माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बहुत अच्छा बच्चा बोलेगा सर यहाँ से कॉमन आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन आ गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई intersection f complement is equals to probability of E into probability of f complement. So therefore they are independent. चाहो तो दोबारा से एक बार रिवाइंड करके देख लो, ये क्वेश्चन सिंपल था बट सेट्स की प्रॉपर्टीज लग रही थी। अगला वो बोल रहा है इफ A एंड B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये चीज तो गिवन है। वो कह रहा है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अगर इन पे पकड़ हो जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बिकॉज ये चीज हमें गिवन है। एक बहुत स्मार्ट बच्चा बोलेगा सर दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो बाहर है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन आ रहा है इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। अगर आपको याद हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है 1। किसी भी इवेंट के और ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो बच्चा बोलेगा दोनों में से कॉमन आ रहा है सर। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देखो मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बिल्कुल सही है, कहीं गलती करी नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को सर आप लिख दो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में से कॉमन देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, अंदर बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 माइनस 1 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू probability of B complement, left hand side is equals to right hand side। I hope कि हमने इसको कर लिया। इस एक्सरसाइज को हमने 13.2 से पहले के एग्जांपल्स कराए हैं। अगर कहीं दिक्कत हुई हो तो बहुत परेशान मत होना, बस ये याद रख लेना A और B इंडिपेंडेंट तब होंगे जब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, अदरवाइज वो आपस में नहीं होंगे। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।